एवरीवन, आई एम रोहित, योर आइल्स टीचर, एंड आज हम करने वाले हैं एक और आइल्स रीडिंग। इसमें मैंने पहले से मार्किंग कर रखी है ताकि हमारी रीडिंग थोड़ी सी आसान हो जाए। पहले हम मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। अगर आप देखो इन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस को जो 1 से 7 तक हैं, इसमें मैंने दो तरह की मार्किंग्स की हैं। आई एम गोइंग टू यूज अ डिफरेंट कलर हियर। सो फर्स्ट, व्हाट आई हैव डन, आई हैव highlighted with yellow highlight and then रेड अंडरलाइन एंड सर्कल्स। सो अब मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपकी येलो हेडलाइट्स हैं, हाईलाइट्स हैं, ये आपकी पैराग्राफ की वर्ड्स को दिखाते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स जिससे आपको पैराग्राफ की लोकेशन मिलेगी। नाउ अंडरलाइन क्या दिखाता है? सो अंडरलाइन शोज कि भाई लॉजिक क्या है। अंडरलाइन इज फॉर द लॉजिक। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, चलो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। So true false not given question पहला वाला कर रहे हैं। Eris pointed out that children did different types of work from adults during the middle age। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमें पता है जो क्वेश्चन का लॉजिक होता है वो यूजुअली वर्ब के साथ ही होता है, और इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक सेंटेंस में देयर इज सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होती है। तो कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में जो मिडिल वाला पार्ट होता है वहाँ पे हमें वर्ब मिलती है, और अगेन इन टर्म्स ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वहीं पे हमें जाके अपने ट्रू फॉल्स के लॉजिक्स पे मिलते हैं। सो लेट्स सी हियर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिस पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रन डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क फ्रॉम एडल्ट्स ड्यूरिंग द मिडिल एज। एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ये फ्रॉम होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो बच्चे हैं, ओके फर्स्ट लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि हमारे पैराग्राफ लोकेशन क्या है। तो हमें पता है बीच में तो पैराग्राफ लोकेशन वाले वर्ड नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें शुरू में मिलेंगे। सो लेट्स सी। एरिस पॉइंटेड आउट द चिल्ड्रन। सो कोई एरिस है, किसी इंसान का नाम है, बिकॉज वी नो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ऑब्वियसली किसी इंसान का ही नाम है। एरिस पॉइंटेड आउट द चिल्ड्रन। मिडिल एज में चिल्ड्रन क्या करते थे? अब एरिस को ढूंढते हैं फटाफट। सो लेट्स सी। इसमें हमने हाईलाइटिंग पहले से की है। सो लेट्स सी इन द इंट्रो पैराग्राफ दे हैव मेंशन्ड फ्रेंच हिस्टोरियन फिलिप एरिस। आगे देखिए एरिस के बारे में और बात की है। आगे बढ़ते हैं। हमें सिर्फ एरिस को ही ढूंढना है सीधा सीधा। अब हमें पता है एरिस की बात यहाँ पे, एंड नाउ दे हैव टॉक्ड अबाउट एरिस एंड दे आर यूजिंग ही टू डिस्क्राइब एंड टॉक अबाउट एरिस। लेट्स कंप्लीट क्विक टू द क्वेश्चन एंड देखते हैं कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन आस्क, ही डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। Let's say children did different type of work from adults. So actually they're comparing कि इस टाइम में बच्चे, चिल्ड्रन जो वर्क करते थे, let's say वो एडल्ट्स के वर्क जैसा नहीं था, मतलब the work was different. So that is actually comparison. So we have solved many comparison based questions. ये भी उसी पे डिपेंड करता है। Let's see the question. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। He scrutinized medieval pictures. अब medieval की बात है, medieval period भी मिल गया हमें। All right, so this is the location, is perfect location, and diaries, and found no distinction between children and adults as they shared similar leisure activities and often same time of work. तो यहाँ पे इसने comparison किया है। So what he's saying that children and adults when it comes to work ये सेम ही काम करते थे, सिमिलर काम करते थे। नाउ क्वेश्चन सेज ये दोनों सेम काम नहीं करते थे, देयर वर्क वर डिफरेंट। सो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिली है इसकी उल्टी, दैट मीन्स दिस आंसर इज फॉल्स। सो दिस वाज बेस्ड ऑन कंपैरिजन। अब नेक्स्ट करते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल एज गोइंग टू वर्क नेसेसरी मीन्स चिल्ड्रन वर अनलव्ड इंडिकेटेड बाय एरेज। मिडिल एज की बात है, वहीं पे बात होगी। काम करना नेसेसरी मीन्स चिल्ड्रन वर अनलव्ड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों को पसंद नहीं किया जाता था जो बच्चे काम करते थे। लेट्स सी आफ्टर दिस ओनली। एरिस हाउएवर पॉइंटेड आउट दैट दिस इज नॉट टू सजेस्ट दैट चिल्ड्रन वर नेग्लेक्टेड, फोरसेकन और डिस्पाइज्ड। यहाँ पे लिखा है दे आर सेइंग चिल्ड्रन वर नॉट निग्लेक्टेड और डिस्पाइज्ड। कहने का मतलब क्या लिखा है इन्होंने? यहाँ पे क्या बात हुई है?
अगर हम देखें नेगेटिव और पॉजिटिव लॉजिक है तो यहाँ पे नेगेटिव बात हुई है ओवरऑल। दे आर सेइंग चिल्ड्रन वर अनलव्ड। अब यहाँ पे क्या बात हुई है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है नॉट निग्लेक्टेड। सो यहाँ पे बात हो रही है नॉट एंड निग्लेक्टेड, मतलब दोनों नेगेटिव बात है। दैट मीन्स अगर मैं नॉट निग्लेक्टेड को कहूँ तो ये ओवरऑल पॉजिटिव बात होगी। सो नॉट निग्लेक्टेड का मतलब होता है दे वर एक्सेप्टेड ऑब्वियसली। सो ओवरऑल यहाँ पे हमें सेकंड वाला मीनिंग जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, दे वर नॉट निग्लेक्टेड और दे वर एक्सेप्टेड, इन अदर वर्ड्स वी कैन से। अब देखते हैं वहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है दे वर अनलव्ड, मतलब दे वर निग्लेक्टेड सिनोनिमसली देखिए, और वहाँ पे लिखा था दे वर नॉट निग्लेक्टेड, मतलब ये उल्टा हो गया। दिस आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे मीनिंग नेगेटिव दिया है, वहाँ पे मीनिंग पॉजिटिव दिया है। लेट्स सी। Scientists think that overworked labor damages the health of young children. So they're saying scientists think that overworked labor damages the health of young children. तो यहाँ पे बात हो रही है, मेन हमें पैराग्राफ ढूंढना है जहाँ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन की बात हो और ओवरवर्क की बात हो और साइंटिस्ट की बात हो। लेट्स सी, लेट्स क्विकली फाइंड आउट वेयर दे टॉकिंग अबाउट ओवरवर्किंग। सो हम आगे बढ़ेंगे तो ओवरवर्किंग 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 की बात नहीं है। चाइल्ड लेबर की बात यहाँ है जी। फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, थोड़ा सा ओवर वर्क वाला लग रहा है हमें। सो पहले मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि हमारे लिए इजी रहे। इन माइंस, वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज सोशल रिफॉर्मर्स बिगैन टू क्वेश्चन वेदर लेबरिंग लॉन्ग आवर्स, अब यहाँ पे ओवर वर्क की बात होगी, from an early age would harm children's growing bodies. They began to recognize the potential of carrying out systematic studies. So यहाँ पे लिखा है social reformers began to question whether laboring long hours. तो मतलब उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। And social reformers are nothing but scientists. So these are social scientists. So they actually began questioning कि सच में बच्चों के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। सो दिस आंसर इज राइट अवे ट्रू। सो एक कॉज है, यहाँ पे लिखा है साइंटिस्ट इसकी वजह से ओवर वर्क लेबर की वजह से बच्चों की हेल्थ खराब होगी, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है कि इसकी वजह से उन्होंने कंसर्न करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड बिगिनिंग टू क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यूजुअली क्या होता है, आइल्स रीडिंग इज मोर देन जस्ट आइल्स रीडिंग, इट्स टिपिकली रीजनिंग। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा है। द राइज ऑफ ट्रेड यूनियन मेजरली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द 19th सेंचुरी। अब हमने येलो वाली लाइन का मतलब क्या है, वी ऑल्सो नो। यहाँ पे हमें आइडिया मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगी कहाँ पे, तो पैराग्राफ कौन सा वाला होगा जहाँ पे राइज ऑफ ट्रेड यूनियन की बात होगी। सो क्विकली लेट्स सर्च एंड सी वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट राइज ऑफ ट्रेड यूनियन। यहाँ पे तो बात नहीं थी। लेट्स क्विकली रीड राइज ऑफ ट्रेड यूनियन। यहाँ पे लिखा है ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन की बात हो गई। वी हैव गॉट द ट्रेड यूनियन एंड राइज ऑफ स्कूल्स फैक्ट्री फॉर चिल्ड्रन। सो वी गॉट सिमिलर लैंग्वेज। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे लिखा है राइज ऑफ ट्रेड यूनियन, ये आ गया हमारा, हमें आइडिया मिल गया, पैराग्राफ मिल गया। अब लॉजिक पढ़ते हैं क्या लिखा है। मेजरली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन 19th सेंचुरी, मतलब कह रहे हैं इस ट्रेड यूनियन की वजह से प्रोटेक्शन हुई सबसे ज़्यादा, मेजरली। सो हमारा मेन कीवर्ड यहाँ पे मेजरली। सो दे हैव क्वांटिफाइड कि ट्रेड यूनियन का कितना कंट्रीब्यूशन था, मेजर कंट्रीब्यूशन था। एंड वी नो मेजर कंट्रीब्यूशन मींस ए कंट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 50%। लेट्स से मेजर मतलब तो ये होता है, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 100 लीटर पानी है और मेजॉरिटी ऑफ दैट इज स्पेंट, दैट मीन्स उस 50% ज़्यादा मैं उसमें खर्च कर चुका हूँ ऑब्वियसली। सो मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है।
ओके, सही, यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.